स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 9/7/2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला हुआ है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए है। और उन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ गई तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश एंड डॉटर ऑफ मोहित। यानी कि जो सोना है SO, वो सिस्टर है रमेश की RA, और डॉटर है मोहित की MO। अब राम इज वाइफ ऑफ मोहित। राम रामा इज वाइफ ऑफ मोहित। इस पे माइनस का साइन आ जाएगा। और मोहित एक पुरुष है। इसके बाद अगली लाइन में हमें कहा गया है कि रामा इज वाइफ ऑफ मोहित एंड मदर ऑफ प्रभा। ये माँ है प्रभा की। इसे मैं P से नोट कर रहा हूँ। अब हाउ रमेश इज रिलेटेड टू प्रभा। रमेश रिलेटेड कैसे है प्रभा से? तो ये तीनों तो आपस में भाई बहन हो गए। और रमेश प्रभा से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि प्रभा उसकी बहन है और रमेश उसका भाई। तो ऑप्शन नंबर 3, रमेश भाई है प्रभा का। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि ये जो शब्द है माइकोलॉजी, इसे एक निश्चित भाषा में कोड करने पे ये बनता है। तो ऐसे ही इस शब्द का अगर उसी भाषा में कोड करें तो क्या बनेगा? तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो MYCOLOGY, इसमें अगर मैं यहाँ पे +3 कर दूँ तो M में +3 P, Y में +3 B, ऐसे ही +3 करके ये सारे आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे +3 के साथ आंसर भी हम +3 से ही निकालेंगे। अब आंसर में देखें, हमें निकालना था AMMONIA का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि A में +3 तो D, M में +3 तो P, ऐसे ही O में +3 तो R, फिर N में +3 तो Q, I में +3 तो L, A में +3 तो X। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि ये जो फिगर दी गई हैं इनमें यहाँ पे अगली फिगर कौन सी आएगी इन चारों ऑप्शंस में से। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हर बार A से B में जाने पे एक डॉट कम हो रहा है और यहाँ पे रह जाएंगे 2 डॉट, लेकिन सभी में 2 डॉट हैं तो इससे तो कुछ होगा नहीं। अब इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, यानी कि इस डायरेक्शन में घूम गई 90 डिग्री। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई 90, ये भी और ये भी। तो जब ये वाली आकृति एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगी तो D से E आकृति बनेगी और वो होगी ऑप्शन नंबर 4 में। तो D ऑप्शन राइट आंसर है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो रिलेशन इन 2 वर्ड में है ऐसे ही रिलेशन वाले 2 वर्ड हमें यहाँ पे ढूंढने हैं ऑप्शंस में। तो इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। तो दोनों ही का ही मतलब सेम है। तो ऐसे ही सेम मीनिंग वाले वर्ड हमें ढूंढने हैं, तो वो होंगे ऑप्शन नंबर 4 में।
अब फुल इसका मतलब होता है भयंकर, हॉरेबल इसका मतलब भी होता है भयंकर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे हमें बताना है कि डॉक्टर मेल्स और ब्रदर में सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा प्रदर्शित हो रहा है। तो मेल्स तो हो जाएंगे ये, उसके बाद डॉक्टर्स ब्रदर्स हो जाएंगे ये, और डॉक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जितने भी मेल ब्रदर्स होंगे वो सारे मेल तो होंगे ही, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन आएगा। 15 अगस्त 2021, तो इसके लिए हमें कैलेंडर के कोड याद होने चाहिए। अगर आपको वो कोड नहीं याद है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त की 15 तारीख को लेंगे और उसमें जोड़ देंगे 02 जो कि अगस्त का कोड है, और फिर इसमें जोड़ेंगे इसकी लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 21, और फिर 21 4 से जो जाएगा 5 बार में जाएगा, क्योंकि इसमें 2000 से लेके 21 तक 5 लीप ईयर होंगे, तो उनके लिए हमने 5 जोड़ दिया इसमें। और सेंचुरी कोड 2000 का है 06, ये भी हमने इसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पे आएगा 49 इन सब को जोड़ के। इसे 7 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा यानी कि शेषफल वो होगा 0, और 0 कोड होता है ऑप्शन नंबर 3 संडे का। तो यानी कि 15 अगस्त 2021 को संडे का दिन होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें संख्याओं का एक समूह दिया गया है, इसी के जैसी हमें ऑप्शंस में से ढूंढनी है संख्याएं। तो 16 की गुणा अगर हम 4 प्लस 1 में कर दें, यानी कि इस 16 की गुणा 4 में 1 जोड़ के कर दें, तो हमें मिल जाएगा 80। ऐसे ही अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को देखें, इसमें 13 की गुणा हम 5 प्लस 1 यानी कि 6 में कर दें, 5 प्लस 1 यानी कि 6 में कर दें, तो 13 छंग ये हो जाएगा 78। तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं इनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा वो हमें छांटना है, यानी कि ऑड वन आउट, इसमें से विषम को छांटना है। तो अगर एस यू वी इन्हें छोड़ दें, ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ दें, तो सभी में +2 हो रहा है, यानी कि एन में +2 करोगे तो पी, पी में +2 करोगे तो आर, एच में +2 करोगे तो जे, जे में +2 करोगे तो एल, ऐसे ही बी में +2, डी, डी में +2 एफ। लेकिन एस यू वी में ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है, अगर पेपर को इस तरीके से हम फोल्ड कर दें, ये पहले इधर इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, फिर उस पर एक साइन ऐसा लगाएं और फिर पेपर को खोल दें, तो इन चारों में से वो कौन सी आकृति होगी जो बन के निकलेगी। तो इन चारों में से तो कोई भी आकृति ऐसी नहीं जो इसे खोलने पर बन के निकलेगी, क्योंकि ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। लेकिन आयोग ने जो सही आंसर दिया है, यानी कि एसएससी ने, वो ऑप्शन नंबर 1 को दिया है। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इससे आकृति निकलेगी कौन सी। ये देखिए, जो ये मैंने बनाई है, ये आकृति इससे निकलनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दे रखी। तो ऑप्शन नंबर 9 आप समझ गए होंगे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द फिगर। कहने का मतलब है कि अगर हम इसके यहाँ पे तली पे अगर एक दर्पण रख दें, तो मिरर इमेज जो बनेगी वो कौन सी होगी इन चार ऑप्शंस में से। तो वो होगी ऑप्शन नंबर 1
वैसे तो ए और बी दोनों ही सेम हैं, किसी भी बात में अलग नहीं, लेकिन एसएससी ने जो राइट आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि इनमें से डिफरेंट, चारों ऑप्शन में से जो भी अलग है उसे छांटिए। तो अलग इसमें 87 है, क्योंकि 87 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। खाली स्थान की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ आएगा। तो ओ में अगर हम +2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा Q, और L में +3 करेंगे तो आएगा O। इसी तरीके से जब हम Q में +2 करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि S, और O में +3 करने पे आएगा R। ऐसे ही ये सीरीज आगे भी बढ़ेगी। यहाँ पे S R आने के बाद S में +2 करेंगे तो U, और R में +3 करेंगे तो U आएगा। ऐसे ही आगे चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे संख्या दी गई है जो इनमें आपस में रिलेशन है, ऐसे ही रिलेशन वाली संख्या इनमें से हमें छांटनी है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो 65 आता है। ऐसे ही 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो 41 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि जो रिलेशन इन दोनों संख्याओं में आपस में है, ऐसे ही रिलेशन वाली संख्या हमें यहाँ पे छांटनी है। तो 13 में अगर 5 की गुणा होगी तो 65 आएगा। ऐसे ही 19 में अगर 5 की गुणा करेंगे तो 95 आएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ ऑड छांटना है। तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर 2, काऊ, गोट, कैट, ये सभी पालतू हैं, लेकिन वुल्फ यानी कि भेड़िया जंगली है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि एक ही डाइस के ये अलग अलग 3 फोटो हैं। इनमें से जो भी डॉलर के पीछे, इस साइन के पीछे जो भी फलक है, ऑपोजिट साइड है, वो इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि कोई भी दो इनमें से चुन लो। मान लो 2 और 3 मैंने ले लिए। इनमें जो भी साइन सेम है, देखो यहाँ पे ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो उस सेम साइन के अपोजिट वो संख्या होगी जो इन दोनों में दिखाई नहीं गई है। तो हैश से शुरू करते हैं। हैश क्या इन दोनों में है? यहाँ पे है, तो हैश ये नहीं हो सकता। ज़ीरो, ज़ीरो इन ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डॉलर के पीछे तो हमें देखना ही है क्या है। तो एंड, एंड यहाँ पे दिख रही है और ऑप्शन में भी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और सी, गोले में सी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जो नहीं दिख रहा वो है ये ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइस को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी साइन सेम है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। और जो भी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे वो अपोजिट होंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ डॉलर। डॉलर से मैं क्लॉकवाइज घूमा तो 0 आ गई, 0 से फिर क्लॉकवाइज घूमा तो हैश आ गया। ऐसे ही अब मैं इसमें क्लॉकवाइज घूमूंगा तो डॉलर ये रहा, डॉलर मैंने यहाँ लिख लिया। इससे क्लॉकवाइज घूमा तो सी आ गया गोले में, ये सी आ गया गोले में। और इससे क्लॉकवाइज घूमा तो एंड आ गया।
तो एंड के अपोजिट तो हैश होगा, और सी गोले वाला सी के अपोजिट ज़ीरो होगी, और डॉलर के जो विपरीत होगा वो वही होगा जो इन सब में नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में हमसे कहा गया है कि कौन से दो साइन और दो नंबर बदले कि ये समीकरण को हल करने पे 203 आंसर आए। तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैं गुणा और माइनस के चिन्ह आपस में बदल दूं और 18 और 25 की संख्याएं आपस में बदल दूं तो आंसर 203 आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये 25 आएगा पहले, फिर प्लस 18 आएगा, फिर गुणा 10 आएगा, फिर माइनस 10, और फिर भाग 5। अब जब इस 5 की भाग 10 में भाग दी जाएगी 5 की, तो 2 आएगा, और यहाँ पे बच गया माइनस का 2। अब गुणा होगी इसकी तो ये 180 आएगा, और 25 भी प्लस का है, ये माइनस का 2 है, और 180 प्लस का है, तो इन सब को जोड़ने पे 203 आएगा। इसी तरह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि ये जो फिगर है कौन से ऑप्शन में हमें मिल सकती है, निहित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, इसमें ये है। अगर मैं आपको जूम करके इसे दिखाऊं तो ये देखिए, ये रही वो फिगर, यहाँ से ये और ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में जिंजर यानी कि अदरक जिस प्रकार से संबंधित है स्टीम यानी कि तने से, उसी प्रकार चिली संबंधित है फल्स यानी कि फ्लावर से। ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 फ्रूट से। तो जिस प्रकार जिंजर यानी कि अदरक तना है, उसी प्रकार मिर्च यानी कि चिली फ्रूट यानी कि फल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा गया है ये सीरीज हमें पूरी करनी है। तो 6, 10, 26 और 62, इनके बीच का अगर मैं गैप देखूँ तो यहाँ 4, उसके बाद ये गैप हो जाएगा 16 का, और इसके बाद ये गैप हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 का। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो इनके बीच का गैप होगा यानी कि 62, और वो संख्या जो हमें ज्ञात करनी है वहाँ पे होगा 8 के स्क्वायर का गैप। 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि अगर हम 62 में 64 जोड़ दें, 64 जोड़ दें 62 में, तो ये हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट कंक्लूजन दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, हमें देखना है कि कौन सा फॉलो करता है कंक्लूजन। तो ऑल एग्स आर हेंस, स्टेटमेंट नंबर 1, इससे जो वेन डायग्राम बनेगा वो होगा ऑल एग्स आर हेंस। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल हेन्स आर बर्ड्स, जितने भी hen हैं सारे के सारे बर्ड हैं। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल बर्ड्स आर क्रोज, जितने भी बर्ड हैं सारे के सारे सी यानी के क्रोज हैं। अब कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन 1 कहता है ऑल एग्स आर क्रोज, सारे के सारे एग क्रोज हैं, तो ये होगा सही। कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। कंक्लूजन 2 कहता है ऑल हेन्स आर क्रोज, सारे के सारे हेन्स क्रोज हैं, तो ये भी फॉलो करता है। अब थर्ड कहता है कि सम क्रोज आर बर्ड्स, कुछ क्रोज ऐसे हैं वो बर्ड हैं, तो ये भी
बड़े से छोटे में आ गया तो सम फॉलो करेगा, तो सम क्रोज आर बर्ड्स ये भी फॉलो करेगा। तो तीनों ही कंक्लूजन यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है कि ये जो भी वर्ड हैं 1 से लेके 5 तक ये वाले, इन्हें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें लगाना है, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा वर्ड नंबर 3 इन्फेंसी। इसका मतलब होता है बचपन। ये वो अवस्था है जब बच्चे को पैदा ही हुआ होता है, इसे 2-3 महीने का ही होता है। उसके बाद आता है चाइल्डहुड, यानी कि पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले आएगा इन्फेंसी, INFANCY। उसके बाद आएगा चाइल्डहुड, CHILDHOOD। उसके बाद आएगा 4 यानी कि एडल्टहुड, एडल्टनेस, एडोलसेंस, ADOLESCENCE। उसके बाद आएगा 2 यानी कि एडल्टहुड, ADULTHOOD। और उसके बाद आएगा SENILITY। तो ये सबसे लास्ट में आएगा वर्ड नंबर 5। तो इसका हिंदी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब, इसे हिंदी में कहते हैं बचपन और इसे भी बचपन। लेकिन ये पैदा होने के कुछ दिनों बाद का है और ये 5-10 साल की उम्र तक चलता है वो बचपन। उसके बाद एडोलसेंस, इसका मतलब होता है किशोर अवस्था, यानी कि वर्ड नंबर 4 का, इसका 4 का मतलब होता है किशोर अवस्था। एडल्टहुड, इसका मतलब होता है वर्ड नंबर 2 का मतलब होता है वयस्कता। और लास्ट यानी कि वर्ड नंबर 5, इसका मतलब होता है बुढ़ापा। तो इस तरीके से ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लग गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब 23 में हमें ट्रायंगल गिनने हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल को अगर बीच से कोई लाइन इस तरीके से काट ले तो इस आकृति में हम 3 ट्रायंगल मानते हैं। 3 कैसे? तो पहला ट्रायंगल होगा ये बड़े वाला, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल होगा ये छोटे वाला, और फिर तीसरा होगा इधर वाला ये छोटा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसमें 3 ट्रायंगल कैसे होंगे। तो चलिए अब गिनना शुरू करते हैं। तो 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 या 9 और 1 ये 10 ट्रायंगल इसमें होंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा गया है कि लिजर्ड संबंधित है रेप्टाइल से। लिजर्ड इज रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, यानी कि, और हाँ सेम ऐसा ही संबंध टोड का किससे होगा? तो रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, जो छिपकली है, लिजर्ड को हिंदी में छिपकली कहते हैं, जो छिपकली है वो रेप्टाइल है यानी कि सरीसृप है। इसी तरह से टोड जो होगा एम्फीबियंस यानी कि उभयचर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि जिस प्रकार से रूबी, इसका कोड है 264, ऐसे ही पे, इसका कोड है 126, तो रुपए का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम पे को देखें तो पे, PAY, इसका कोड है 16, इसका कोड है 01, इसका कोड है 25। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 42 की गुणा मुझे करनी है 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ही लेटर हैं, तो हमें मिल जाएगा 126। 126 इसी तरीके से रुपए का आंसर भी निकलेगा, RUPAY, इसका
कोड है 18 प्लस इसका कोड है 21 प्लस इसका कोड है 16 प्लस 01 प्लस 25। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आएगा 81। 81 की अगर मैं गुणा करूँ 5 से तो मुझे मिलेगा 405, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। गुणा उसी संख्या से करनी है जितने इनमें लेटर हैं। इसमें 5 है तो इसलिए 5 से गुणा हुई।